मेज पर फैले कागजों के बीच मृत्यु हमेशा एक साया बनकर मेरे साथ रहती है। मैं लिखता हूँ तो वह मेरी कलम पकड़ लेती है, अपना जरा सा वजन शब्दों पर डाल देती है। क्या तुमने कभी उस आवाज़ को सुना है जो सुबह की सबसे गहरी कैद में तुम्हारे सीने में गूंजती है? मृत्यु को याद रखो हमेशा। यह कोई चेतावनी नहीं, ना ही कोई श्राप है। यह जीवन का सबसे स्पष्ट सत्य है जो हमारे कानों में सीटी बजाता रहता है और हम नियमित यात्री जैसे उसे अनसुना करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं भी तो नहीं चाहता मृत्यु मेरे लेखन की स्याही में घुल जाए, लेकिन जीवन की तरह मृत्यु भी जिद्दी है। खिड़की से छनता प्रकाश कमरे को गोल गोल घेरे में बांट देता है। वहाँ उजास, यहाँ छाया, दोनों एक साथ तिल मिलाते हैं। एक चींटी मेज पर चक्कर लगा रही है, शायद उसका भी कोई अंतिम क्षण होगा। हमारे दिन भी इसी तरह बीतते हैं। हम सोचते हैं यह केवल एक और दिन है, रात आएंगी और सो जाएंगे, कल फिर सुबह होगी। लेकिन हर दिन कहीं अतल गहराई में संभावना लिए आता है कि यह क्षण अंतिम हो सकता है। यहीं से एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है, हर धड़कन में, हर सांस में। लोग जीवन को लेकर दो सिरे थामे खड़े होते हैं, कोई दुख के रसातल में, कोई भविष्य के भय में। मृत्यु का स्मरण यह कोई डरावना विचार नहीं, बल्कि जीवन को पूरी चेतना में जीने का निमंत्रण है। जो यह समझ लेता है उसके लिए हर सांस तात्विक हो जाती है, हर संबंध और भी अहम। हम जीवन को अक्सर अपना अधिकार मान बैठते हैं और मृत्यु को दूर की। लेकिन काश हम मृत्यु को किसी शत्रु की तरह ना, बल्कि किसी मित्र की तरह अपने जीवन के निजी अंग की भांति स्वीकार करना सीख ले। मैंने देखा है लोग दुख में डूबे रहते हैं जो हो चुका है, और उससे कहीं ज्यादा अधिक भविष्य की चिंता में मरते रहते हैं जो कभी घटित भी नहीं होता। लेकिन मैं क्या स्वयं इससे बचा रहता हूँ? कोठरी की इन दीवारों में बंद जब रात का सन्नाटा भर जाता है तो मेरा मन भी उन संभावित विफलताओं, अधूरे प्रेम पत्रों और ना लिखी गई कहानियों से भर उठता है। यही समाधि का एक एहसास आता है। इन सब की कोई भी गारंटी नहीं, सब कुछ इसी क्षण ध्वस्त हो सकता है। मृत्यु का बोध सब कुछ व्यर्थ कर देता है, फिर एक नए अर्थ का आगाज करता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो अंतिम हो। यह कोई जुमला नहीं, यह अनुशासन है। और शायद सबसे कठिन भी, जब मृत्यु तुम्हारे कंधे को छूती है तो तुम चीजों को, संबंधों को, अपने कार्य और अपने आलस्य को नए नजरिए से देखने लगते हो। क्या आज मैंने वह बात कह दी जो कहना चाहिए था? क्या इस क्षण को पूरी तरह जिया या सिर्फ घसीट दिया? क्या डर, शर्म, सामाजिक दबावों ने मुझे विवश तो नहीं कर दिया? यह सवाल मुझे हमेशा दहला देती है, लेकिन शायद उसी पल मैं सबसे अधिक जीवंत भी होता हूँ। मृत्यु का स्मरण किसी जेल के पहरेदार की तरह नहीं, बल्कि दरवाजा खोल देने वाले मित्र की तरह सामने आता है। वह बताता है यहाँ रहने की मियाद तय नहीं है, सो हर क्षण का स्वाद लो, हर घाव, हर हंसी, सब कुछ अपनी संपूर्णता में स्वीकार करो। जब मैं अपनी आत्मा से आंखें मिलाता हूँ, मृत्यु की छाया साथ बैठती है, सिर झुकाए। वह मेरे कान में फुसफुसाती है। वह यह नहीं कहती समाप्ति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बल्कि यह कि अभी भी अभी भी पूरी आस्था से जियो और जो होगा उसका स्वागत करो। लोग मृत्यु से भागते हैं, उसे अपशकुन मानते हैं। मैं कहता हूँ उसका नाम लो, उसका चेहरा देखो, उसे आमंत्रित करो अपने विचारों में। तभी जीवन तुम्हें अपने गहराइयों के रंग दिखलाएगा।